डिजिटल मार्केटिंग क्या है और डिजिटल मार्केटिंग के प्रकार। डिजिटल मार्केटिंग बीते कुछ सालों से यह शब्द बहुत ही ज्यादा प्रचलन में है। मार्केटिंग का अर्थ तो सभी को पता है, अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार करना और ग्राहक तक अपनी पहुंच बनाना, ये किसी भी मार्केटिंग का एक मुख्य उद्देश्य होता है। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता जा रहा है, व्यापार करने के तौर तरीके भी बदलते जा रहे हैं। अब लोग व्यापार करने के पारंपरिक तरीके से निकलकर डिजिटल मार्केटिंग की ओर बढ़ रहे हैं। तो अब सवाल पैदा होता है कि आखिर डिजिटल मार्केटिंग क्या है? क्या यह बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है? इसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं? आज हमने यहाँ इन्हीं सवालों के जवाब आसान भाषा में देने की कोशिश की है। किसी प्रोडक्ट या सर्विस के प्रचार प्रसार के लिए किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का उपयोग करना डिजिटल मार्केटिंग कहलाता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि कई लोग इंटरनेट मार्केटिंग को ही डिजिटल मार्केटिंग समझ लेते हैं, लेकिन सच तो यह है कि डिजिटल मार्केटिंग अपने आप में व्यापक है और इंटरनेट मार्केटिंग उसका एक हिस्सा है। जब हम रेडियो के जमाने में थे तब से इसका उपयोग हो रहा है। आप रोड पर चलते हुए सड़क किनारे इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड्स पर लगे विज्ञापन देखते हैं, यह भी डिजिटल मार्केटिंग का ही एक उदाहरण है। डिजिटल मार्केटिंग की शुरुआत कैसे हुई? जैसे कि हमने कहा कि यह रेडियो के जमाने से चलता आ रहा है और ठीक इसके बाद कंप्यूटर, इंटरनेट और ईमेल के आविष्कार ने इसकी गति और बढ़ा दी। अब ईमेल के जरिए व्यक्तिगत रूप से लोगों तक अपनी बात पहुंचाई जा सकती थी। अब लोगों ने कंप्यूटर का जबरदस्त उपयोग करना शुरू कर दिया। उन्हें अपने ग्राहकों की जानकारी किसी रजिस्टर में लिखने के बजाय कंप्यूटर पर नोट करना ज्यादा आसान लगने लगा था। इसी तरह जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का उपयोग मार्केटिंग में बढ़ता गया, सन 1990 की दशक में इसे डिजिटल मार्केटिंग का नाम दिया गया। सन 2000 के बाद इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या बढ़ने लगी थी। लोग अब किसी सामान को खरीदने से पहले सर्च इंजन पर चीजें ढूंढने लगे थे। ऐसे में हर बिजनेस को ऑनलाइन आना जरूरी था। बाद में सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, लिंक्डइन, यूट्यूब और ट्विटर ने लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना शुरू कर दिया और आज ये लोगों की निजी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुके हैं। ऐसे में अब सोशल मीडिया भी मार्केटिंग का एक महत्वपूर्ण साधन बन चुका है। उस पुराने समय से लेकर अब तक डिजिटल मार्केटिंग का ट्रेंड लगातार बढ़ता ही गया है। डिजिटल मार्केटिंग कैसे करें? ये कितने प्रकार के होते हैं? इसे हम मुख्य रूप से दो भाग में बांट सकते हैं, ऑफलाइन मार्केटिंग और ऑनलाइन मार्केटिंग। चलिए अब इन दोनों को विस्तार से समझते हैं। ऑफलाइन डिजिटल मार्केटिंग क्या है? जी हाँ, ऑफलाइन मार्केटिंग भी डिजिटल मार्केटिंग का ही एक हिस्सा है। यह मार्केटिंग करने का एक ऐसा तरीका है जिसमें डिजिटल डिवाइस का उपयोग किया तो जाता है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि वह इंटरनेट से जुड़ा हुआ हो। इस श्रेणी में भी कई तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का उपयोग किया जा सकता है, जैसे रेडियो, टीवी, मोबाइल। रेडियो इस श्रेणी में यह सबसे पुराना तरीका है जिसमें लोगों तक अपनी आवाज और संगीत के माध्यम से रचनात्मक तरीके से अपनी बात पहुंचाई जाती है। और कमाल की बात है कि रेडियो की लोकप्रियता अभी भी कम नहीं हुई है और यही कारण है पिछले 10 सालों में रेडियो चैनल्स की आय लगातार बढ़ी है। टीवी, हम सभी बचपन से टीवी पर विज्ञापन देखते आ रहे हैं। इनमें से कुछ विज्ञापन जैसे एक्शन स्कूल शूज, झंडू बाम, वॉशिंग पाउडर, निरमा आदि तो जैसे हमारी यादों में बस गए हैं। लेकिन जब से यूट्यूब आया है, लोग अब टीवी से दूर होते जा रहे हैं। टीवी पर विज्ञापन करने में कई सारी समस्याएं हैं। छोटे बिजनेस के लिए यह बहुत ही महंगा है और इसके अलावा इससे सटीक तरीके से टारगेटिंग भी नहीं किया जा सकता, जबकि यूट्यूब में यह बहुत ही आसान है। मोबाइल, यहाँ पर हम एसएमएस मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, जिसका उपयोग अब स्मार्टफोन के आने से कम हो गया है, लेकिन इसका उपयोग आज भी किया जा सकता है। ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग क्या है? इसे इंटरनेट मार्केटिंग भी कहा जाता है। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इस प्रकार के मार्केटिंग में ऐसे डिजिटल डिवाइस का उपयोग होता है जो इंटरनेट से जुड़े होते हैं, जैसे मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर आदि। ऑनलाइन मार्केटिंग भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ। यह एक ऐसा तरीका है जिससे किसी वेबसाइट की क्वालिटी को बढ़ाया जाता है ताकि वह सर्च इंजन पर बेहतर स्थान प्राप्त कर सके। कोई भी वेबसाइट या ब्लॉग तभी सफल होता है जब उस पर लोग विजिट करते हैं। अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक लेकर आना आसान काम नहीं होता। कई बार विज्ञापन के जरिए प्रमोशन करके ट्रैफिक लाया जाता है, लेकिन यदि आप बिना विज्ञापन के अपनी वेबसाइट पर फ्री में ट्रैफिक यानी ऑर्गेनिक ट्रैफिक लाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको अपनी वेबसाइट को सर्च इंजन के लिए ऑप्टिमाइज करना होगा ताकि आपकी वेबसाइट के कंटेंट सर्च इंजन पर दिखाई दे सके, और यह काम एसईओ द्वारा किया जाता है। सर्च इंजन मार्केटिंग, एसईएम। एसईओ से हम सर्च इंजन से मुफ्त में ट्रैफिक लेकर आते हैं। वहीं सेम एक पेड तरीका है जिसमें सर्च इंजन जैसे गूगल, बिंग आदि में विज्ञापन करके ट्रैफिक प्राप्त किया जाता है।
इसमें विज्ञापनकर्ता को हर एक क्लिक के हिसाब से सर्च इंजन को पैसे देने पड़ते हैं। पे पर क्लिक एडवर्टाइजिंग (PPC) यह विज्ञापन का एक तरीका है जिसमें बैनर या टेक्स्ट के रूप में विज्ञापन दिखाया जाता और एडवर्टाइजर को हर एक क्लिक पर निर्धारित मूल्य चुकाने होते हैं। इसका एक बेहतर उदाहरण आप गूगल पर देख सकते हैं। आप जब भी कुछ सर्च करते हैं तो रिजल्ट वाले पेज में सबसे ऊपर और साइड में कुछ विज्ञापन दिखाई देते हैं, भी दरअसल PPC एड्स ही होते हैं। यह तरीका न सिर्फ सर्च इंजन में होता बल्कि कई सारी वेबसाइट पर PPC विज्ञापनों का उपयोग होता है। सोशल मीडिया मार्केटिंग (SMM). सोशल मीडिया मार्केटिंग एक ऐसा तरीका है जिससे सोशल साइट्स जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब आदि का उपयोग कर किसी वेबसाइट, प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट किया जाता है। आजकल सोशल साइट्स का उपयोग हर कोई करता है, बल्कि यह तो हमारी जिंदगी का एक अभिन्न हिस्सा बन गया है। ऐसे में ये सोशल साइट्स मार्केटिंग के लिए एक बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म बन गए हैं। कंटेंट मार्केटिंग: यह मार्केटिंग एक नया तरीका है। इसमें हाई क्वालिटी और रोचक कंटेंट बनाई जाती है जिससे टारगेट ऑडियंस को आकर्षित किया जा सके और उन्हें इंगेज रखा जा सके। यहाँ पर कंटेंट का मतलब डिजिटल कंटेंट से है, यानी ब्लॉग पोस्ट, वीडियो, ई-बुक, इन्फोग्राफिक, पॉडकास्ट आदि। इसका मुख्य उद्देश्य किसी ब्रांड, प्रोडक्ट या वेबसाइट को प्रमोट कर ऑडियंस को ग्राहक बनाना होता है। ईमेल मार्केटिंग: जी हाँ, ईमेल मार्केटिंग यह आज भी काम करती है। इसमें कई लोगों को एक साथ प्रमोशनल ईमेल भेजे जाते हैं। इसकी खासियत यह है कि यह आसान और सस्ता है। एफिलिएट मार्केटिंग: इसमें हम किसी दूसरे व्यक्ति या ब्रांड के प्रोडक्ट या सर्विस का प्रचार करते हैं और सेल्स मिलने पर कुछ कमीशन प्राप्त करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग कोई भी सीख सकता है। इसके लिए आवश्यक है मेहनत, लगन और सही दिशा में काम करने की। अगर आप किसी संस्था से कोर्स करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको काफी अधिक पैसे खर्च करने पड़ेंगे, इसलिए हमारी सलाह है कि आप सारी चीजें ऑनलाइन ही सीखें। इंटरनेट पर जानकारियों की कोई कमी नहीं है। यहाँ आप ब्लॉग, वेबसाइट और यूट्यूब के माध्यम से लगभग सारी चीजें सीखी जा सकती हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूले। अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले और बेल आइकन बटन दबाना ना भूले। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट, वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट और किसी भी तरह की तकनीकी सहायता के लिए आप हमारी कंपनी JV Star India को दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।